वैसे बहुत सारी वीडियो है जो कि आपको बताएंगे वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड के बारे में, और उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल गोल्ड, गोल्ड की ज्वेलरीज और गोल्ड ETFs इन सब के बारे में बात करेंगे। और मैक्सिमम अगर कोई होगा तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम सारे के सारे वेज के बारे में बात करने वाले हैं। इवन गोल्ड और जो जॉइंट वेंचर कंपनीज होती है, गोल्ड माइनिंग कंपनीज में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो सारे तरीके जो आपको पता होने चाहिए, और हर एक के एडवांटेज, हर एक के डिसएडवांटेज, गोल्ड के फ्यूचर्स, गोल्ड के ETFs, हर एक के बारे में बात होने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड के बारे में। मेरा लास्ट वीडियो था वाई इज़ गोल्ड राइजिंग, गोल्ड क्यों इतना राइज कर रहा है, उस पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है। तो बस इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक अगली वीडियो लाया हूँ वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड के बारे में। चलिए जल्दी से जानते हैं पहला पॉइंट। पहला है बार्स और कॉइन्स के बारे में, यानी कि ये है एक मोस्ट पॉपुलर तरीका। इसमें कोई भी मेकिंग चार्ज आपको नहीं देना पड़ता और इसकी प्योरिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। ये जैसा है वैसे ही बन के आता है। और क्या है, इसमें कॉइन्स होते हैं, बार्स होते हैं और उसमें हॉलमार्क के साथ लेते हैं, तो उसमें अच्छी खासी गारंटी मिलती है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आ जाएगा। अब आप अपने घर में मान लो 10-20 ग्राम का, या फिर इवन अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप किलो का भी सोना रख सकते हो, बट ये इसके लिए आपको एक सेफ जगह चाहिए। आप अपनी अलमारी में वैसे फेंक के नहीं आ सकते, या तो आप बैंक के लॉकर में रखोगे या फिर अपनी अलमारी में कोई अच्छा सा लॉकर होगा उसमें रखोगे। दूसरा है फियर ऑफ लॉस, यानी कि घर में ऑफकोर्स किसी को पता चल गया कि भाई इतना सोना छुपा के रखा है, तो उसमें भाई थेफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग, यानी कि अगर आपको इसको चोरी से बचाना है तो मान लीजिए आपने इसको बैंक के लॉकर में रख दिया, अब बैंक लॉकर में रखोगे उसका भी पैसा लगेगा, है ना। तो क्या है कि इसको सिक्योर करने के लिए या फिर इसका अगर आप इंश्योरेंस भी लेके रखते हो, आप घर में रखते हो, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के लिए पैर खींचने पड़ते हैं। और अगर आप बैंक में जाकर रखोगे तो बैंक वाले कोई गारंटी नहीं देते हैं कि हम भाई सेफ रखेंगे। वो बस आपको रखते हैं कि हाँ भाई आप रख दीजिए, सेफ्टी रहेगी, आपके घर से ज़्यादा रहेगी, बस इतना होता है। उसके बाद अगला है इसमें जो कैपिटल गेन है, अगर वो 3 साल से कम में हुआ वो शॉर्ट टर्म में होगा, और अगर वो लॉन्ग टर्म है यानी कि 3 साल से ज़्यादा है तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। और 3 साल से कम में जो कि एक इंडिविजुअल का स्लैब रेट होता है, इनकम टैक्स स्लैब रेट वाला, वो लगता है सिंपल। तो ये था पहला कि हाउ टू इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड। चलिए हम अगली बात करते हैं गोल्ड ETFs के बारे में, यानी कि आप कोई गोल्ड को कैरी नहीं करेंगे बल्कि कोई कंपनी कैरी करेगी, उसके बदले में आप उन्हें पैसा देंगे और उसके बदले में साथ में आपको गोल्ड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पैसा बढ़ेगा। यानी कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वैसे ही आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड ETF में। यानी कि जनरली आप 1 ग्राम का जो गोल्ड की क्वांटिटी है आप उसका एक ही ETF मिलेगा, एक ही ETF का यूनिट मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं उसमें इसमें भी एक यूनिट होगा, इसका एक NAV होगा, नेट एसेट वैल्यू, जो कि 1 ग्राम के हिसाब से होगा। और इसमें आपको अच्छा खासा एक मिलेगा, एक सिक्योरिटी मिलेगी, आपको गोल्ड में एप्रिसिएशन मिलेगा, साथ में आपको कैरी करने की भी कोई खास टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कैरी ही नहीं करना है और एकदम म्यूचुअल फंड की तरह। तो इसमें आप लेस अमाउंट से आराम से चालू कर सकते हो, क्योंकि ये गोल्ड ETF है। आप इसको छोटी छोटी क्वांटिटी से और हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट भी करना है बट गोल्ड को कैरी नहीं करना है तो। बट इसमें जो टैक्सेशन है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। इसमें जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म 1 ईयर के अंडर होता है, जैसे फिजिकल गोल्ड में 3 इयर्स था, इसमें सिर्फ 1 ईयर है। 1 साल से ज्यादा पे वो लॉन्ग टर्म में जाएगा, जिसमें कि आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल से कम में वो शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। और इसको बाय कैसे करेंगे, एक डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक ब्रोकिंग ऐप होना चाहिए जिसमें कि आप रिलायंस गोल्ड ETF या फिर HDFC गोल्ड ETF या फिर SBI गोल्ड ETF में जाओगे और उसको खरीद लोगे। और इसमें कुछ बेनिफिट्स है। इसका जो सर्टेन क्वांटिटी है वो फिजिकल गोल्ड में आप कन्वर्ट करा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। मान लीजिए आपके पास 20 ग्राम सोने का ETF है तो आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट करा सकते हो चाहो तो, और ये कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल लगती है। ये था पहला बेनिफिट। दूसरा, आपको प्योरिटी की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑनलाइन है। अगला है इसको कैरी करने की कोई टेंशन नहीं है, तो ये इससे कुछ एडवांटेज है। तो प्योरिटी की चिंता नहीं, कैरी करने की कोई चिंता नहीं, कोई भी घपला घर से चोरी होने की चिंता नहीं, प्लस में जो एप्रिसिएशन है वो मिलता भी रहेगा, और साथ में थोड़ा फ्लेक्स भी कर सकते हैं कि भाई इतना पैसा है, और आगे जाके गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और क्या ही चाहिए भाई। तीसरा तरीका है गोल्ड इंडेक्स फंड। अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो तो इंडेक्स फंड में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज फंड ऑफ फंड। आप किसी इंडेक्स फंड को पैसा दोगे, ठीक है, वो इन्वेस्टर से पैसा लेगा, वो गोल्ड ETF में डालेगा, और ETF जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो फिजिकल गोल्ड में डालेगी। यानी कि बहुत एक लंबा प्रोसेस है। यानी कि आपने गोल्ड इंडेक्स फंड को पैसा दिया, इंडेक्स फंड अभी ETF में डालेगा,
और जो ETF है वो फिजिकल गोल्ड में जाके डील करेगा। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और देखा जाए तो इंडेक्स फंड में डालोगे तो उसमें आपका एक एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, इससे अच्छा आप सीधा ETF में डालो पैसा। तो इसको मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। चौथा तरीका है ई गोल्ड करने का। अब ये इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है। क्यों? इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ये जो है 2010 में चालू हो गया था मिलना, लेकिन 2013 में इसमें कुछ स्कैम हुआ और ये बंद हो गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत चला। पेटीएम गोल्ड जैसा आपने सुना होगा, पेटीएम पे भी जब हम खोलते थे उसमें गोल्ड खरीदने का एक ऑप्शन आता था, वही है ये गोल्ड। और इसमें कोई भी मतलब कुछ खास उतना चला नहीं इंडिया में और ये कुछ ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है। तो ये भी एक तरीका है, आप चाहो तो कर सकते हो। एक टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था, अब नहीं चलता है, तो इसमें कोई इन्वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। हाँ तो सौरभ भाई 2 तो अच्छे बता दी, अब ये 2 तो चल ही नहीं रहे, तो थोड़ा वो वाला बताओ ना जो थोड़ा ढंग का है। चलिए अब हम बताएंगे अमीरों के नशे वाले, यानी कि जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आता था वैसे ही अब गोल्ड फ्यूचर्स। ये हम गोल्ड फ्यूचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें लेवरेज है दैट यू कैन वर्क विद बोरोड फंड्स। इसमें 5% मार्जिन देना पड़ता है। लेट्स से एग्जांपल लीजिए, अगर आप 1 लाख रुपए में डील करेंगे तो आप अपने ब्रोकर से 1 लाख रुपए मतलब बोलेंगे भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आपका ब्रोकर बोलेगा कि भाई आपको 5% तो रखना पड़ेगा। आपने 1 लाख में से 5,000 रुपए रख दिए, बाकी के 95,000 आपको उधार मिल जाते हैं इसके अंडर। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने 1 महीने के लिए लिया है तो गोल्ड है वो अपर सर्किट मारता है, यानी जो पैसा है वो आपका और वो जो पैसा है वो आपको वापस करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो जितना भी पैसा देना पड़ता है उस हिसाब से, और सब कुछ फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो गोल्ड का प्राइस अगर डिक्लाइन हुआ, मान लीजिए आपका जो 95 आपने उधार लिया है अब 100 रुपए का गोल्ड 80 पे पहुंच गया, तो आपका लॉस हो गया क्योंकि आपको वो 95 तो वापस करना ही करना है। और गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर चला गया यानी कि वो 100 का 150 या 200 हो गया, सिंपली आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। वो 95 आपने वापस किया और इसमें आपको पैसा मिल गया। ये जो यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि मंथली बेसिस पे होता है, और गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म चलता है, यानी कि इसमें आपको साल भर का नहीं मिलेगा, इसमें मंथली बेसिस पे मिलेगा। और अगर आपको लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी है आपको मंथली रिन्यू करना पड़ता है। पुराना वाला बेचा, नया वाला खरीदा, ऐसा करके। कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, इसमें कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए ही चाहिए क्योंकि गोल्ड इज अ कमोडिटी। तो जितने भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, दे कैन गो फॉर गोल्ड फ्यूचर्स। अगला है गोल्ड सेक्टर फंड। अब ये कुछ अलग है, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो अगर आपको पता है तो ये मुझे कमेंट में बताइए। गोल्ड सेक्टर फंड क्या है कि जितनी भी माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग कंपनीज होती है गोल्ड के अंदर, उन कंपनीज को आप पैसा देते हो। जैसे कि डीएसपी इंडिया की कंपनी है, जैसे डीएसपी और ब्लैक रॉक जो है वो इंडिया का जॉइंट वेंचर है। बट मान लीजिए कोई कंपनी जो फुली इंडिया में बेस्ड है, इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करेगी, दैट दे विल इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनी। इसके लिए कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी आदमी गोल्ड के बहुत ही अंदर जाना चाहता है, यानी कि माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग कंपनी में पैसा डालना चाहता है, तो वो एक गोल्ड सेक्टर फंड में पैसा डालेगा, वो कंपनी इस कंपनी में पैसा डालेगी। हालांकि ये भी कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। गोल्ड सोवरेन बॉन्ड, यानी कि एक तरह से एक लोन जो कि आप गवर्नमेंट को देते हो और इस पे आपको गोल्ड जितना बेनिफिट मिलता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों बेस्ट है। तो इसमें कितने बेनिफिट है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पे आपको लाइक सेफ्टी मिलेगी क्योंकि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो गवर्नमेंट को दिया तो इसमें आपको सेफ्टी मिलती है। प्लस में आपको इस पे 2.5% का एनुअल चार्ज जो है वो आपको मिलता है, गवर्नमेंट आपको देती है। उसके साथ साथ आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। सबसे अच्छी बात है इस पे कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि अगर 7% का एवरेज चलता है तो उस पे 7% प्लस में 2.5% यानी 9.5% से लेकर 10% तक इंटरेस्ट मिलेगा। ये बाकी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीकों से सबसे अच्छा, सबसे रिलायबल तरीका है। लेकिन इसमें जो यूजुअल लॉक इन पीरियड है वो 8 साल का होता है, यानी कि आज आपने 1 लाख रुपए डाला, आप 8 साल से पहले नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन अगर 5 साल तक आप रुक गए, उसके बाद अगर आपको कोई बायर मिल गया तो आप किसी बायर को बेच सकते हो, आप अपना पैसा गवर्नमेंट से वापस नहीं ले सकते हो। इसमें लॉक इन पीरियड 8 साल का है, लेकिन 5 साल बाद आप किसी बायर को बेच सकते हो। इसमें लॉक इन पीरियड एक इशू है, बस इस तरह तो कोई भी इशू नहीं है। गवर्नमेंट इसको इशू करती है ताकि वो लोगों से मार्केट से पैसा रेज कर पाए, ठीक है। और ये NSE पे ट्रेड होता है और डीमैट अकाउंट इसमें चाहिए होता है, और देखा जाए तो आप इसको फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकते हो, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। दैट्स व्हाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आज यहाँ पे खत्म होती है। अगली वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट में बताइए, और हम ऐसी बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। और ये वीडियो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गोल्ड खरीदना हमारी फैमिली की पहली पसंद होती है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।